हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज हब एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केरला कांग्रेस के उस स्टेटमेंट की जो उन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी की रिलीज़ होने के बाद में दिया है। और उनका कहना यह है कि जिस टाइम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया और जिस टाइम पे हत्याएं हुई तो उसमें जो कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा जो है वो कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे। फिर उसके बाद में मूवी के डायरेक्टर ने जो है काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने उस टाइम का इंदिरा गांधी का लिखा हुआ लेटर भी जो है बताया। इसके बाद में केरला कांग्रेस कमेटी और साथ में राहुल गांधी ने भी जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट किया नहीं है। देखिए, यदि हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जहाँ तक मुझे मालूम है तो जवाहरलाल नेहरू भी एक कश्मीरी पंडित ही थे। और उसके बाद में ये जो परिवार है ये गांधी भी हो गया, ये नेहरू भी हो गया और कुछ उस मशीन की तरह से हो गया है कि भाई उसमें किसी भी सरनेम को जो है आप डालिए और बाहर जब वो पर्सन निकलेगा तो वो जो है गांधी बन करके निकलेगा, चाहे वो वाड्रा हो चाहे वो कोई और हो। तो देखिए, जो टैक्टिक रही है कांग्रेस की शुरू से वो ये रही है कि वो हमेशा से ही चाहे उसने सपोर्ट नहीं किया हो लेकिन वो हिंदुओं की हमेशा से एंटी ही रही है। और यदि हम माइनॉरिटी की बात करें तो इंडिया में हिंदुओं को छोड़ करके जितने भी रिलीजन है, चाहे हम सिख की बात करें, जैनों की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, वो सारे ही जो है इंडिया के अंदर माइनॉरिटी हैं। लेकिन कांग्रेस को जब कभी भी माइनॉरिटी के बारे में पूछा जाए तो उनकी नज़र में हमेशा माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान ही है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदू चाहे किसी को भी वोट दे, हमें दे चाहे नहीं दे, लेकिन हमारा जो वोट बैंक है वो सिर्फ मुस्लिम है और हमें जो है उन्हें अपने हाथ से नहीं जाने देना है। और उनकी यही टैक्टिक जो है अब उनके ऊपर उल्टी पड़ने लगी है। और यही कारण है कि जो माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट हैं, वो अब कांग्रेस को नहीं जा करके सपा, बसपा और करंट में हम देखें तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उसका झुकाव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस की पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर रही हैं, जो कि देश के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, केरला में है, राजस्थान में है और महाराष्ट्र में भी है, वो भी सपोर्ट के साथ में है। तो आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि जिस भी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा। वहाँ पर जो मुस्लिम है वो बिल्कुल डोमिनेट पोजीशन में रहेगा। और आज जो है आप जिन मुस्लिम को सेफगार्ड कर रहे हैं, आप जिनकी वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जो है अपने वोट बैंक को बिल्कुल उसी तरीके से जो है रखना है जिस तरीके से आप पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन यदि आप उनका ब्लाइंडली इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो आज जो है कश्मीर फाइल्स बनी है, तो हो सकता है कि कल केरला फाइल्स बने, फिर पंजाब फाइल्स बने, फिर महाराष्ट्र फाइल्स बने, फिर द वेस्ट बंगाल फाइल्स बने। तो यदि आपकी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में है तो आपका जो काम ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है बीजेपी को टारगेट करेंगे। आपको जो है अपनी गवर्नमेंट को इस तरीके से चलाना है कि वो सारे जो रिलीजन के लोग हैं उन्हें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, उन्हें इक्वल जो है जस्टिस दे सके। तो मैं ही नहीं, इस देश के सारे लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ ये है कि एक परिवार को
खुश करना है, चाहे वो हार जाए इलेक्शन में तो भी जो है वो परिवार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना है, और उनका काम चाहे वो मीटिंग में जाए, चाहे वो रैलियों में जाए, उन्हें जो है केवल चापलूसी ही करनी है। यही एक कारण है कि अभी रिसेंटली जो यूपी में इलेक्शन कंक्लूड हुए उसमें कांग्रेस से ज़्यादा सीटें तो जो है निर्दलीय लोगों ने जीत रखी हैं। और ये जो केरला कांग्रेस कमेटी का ये जो स्टेटमेंट आया है उसमें एक बहुत मज़ेदार सी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि 1990s के आसपास जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई उसमें जो है कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा जो है कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे। तो सवाल ये है कि जो टेररिस्ट थे जिन्होंने जो है मुस्लिमों को भी मारा, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को भी मारा, तो वो टेररिस्ट कौन थे? वो टेररिस्ट भी जो थे वो मुसलमान ही थे। और यदि कश्मीरी पंडित जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में होते तो उन्हें फिर जो है कश्मीर छोड़ करके क्यों जाना पड़ता? वो यदि इतने डोमिनेटिंग होते, इतना जो है वो वायलेंस कर सकते थे, तो इसका मतलब तो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो है एक भी मुसलमान अब तक रहना ही नहीं चाहिए था। तो आप जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसे देने से पहले थोड़ा जो है उसे कंसीडर कीजिए, आप थोड़ा सा सोचिए कि आप जो है क्या बोलने वाले हैं। तो ऑल ओवर इंडिया ये हिसाब किताब है कि जहाँ कहीं भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी वहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पे जो है मुस्लिम डोमिनेट करेंगे, और जिस तरीके से जो है देश के अंदर चीज़ें हो रही हैं, टाइम ये आएगा कि मुसलमान जो है इंडिया को इस्लाम के हिसाब से ही चलाएंगे। ये सब कुछ जो है कांग्रेस ने किया है, और अब जो है इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आप भी चल रही है। और आप देखिएगा आने वाले 15-20 साल में आम आदमी पार्टी जो है देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन के जो है आपके सामने आएगी, क्योंकि अभी तो जो है आप उसे जो है वोट दे रहे हैं, लेकिन यदि आपने क्लोजली वॉच किया होगा तो जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं जो इंडिया का भला नहीं चाहते हैं, वो धीरे धीरे जो है आम आदमी पार्टी की तरफ ही वो जा रहे हैं। और यही इसका रीज़न है कि सपा, बसपा और कांग्रेस को जो है मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। तो हम द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो ये जो है कड़वा सच है। और आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट जो है पढ़ा होगा और आपने न्यूज़ चैनल में देखा भी होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, और इसमें पहली बार ये दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या अन्याय हुआ, और यदि आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप एक और मूवी जो भी आप चाहें वो जो है आप बना सकते हैं, और आप जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में हो, उसका जो मेन काम है वो यही है कि उसे हमेशा बीजेपी का विरोध करना है, उसे हमेशा जो है इंडिया के अगेंस्ट जाना है, और उससे हमेशा जो है हिंदुओं में ही कमी जो है देखनी है। और उनकी नज़र में जो है मुसलमान इस दुनिया का सबसे सीधा साधा जो है इंसान है, और वो जो कुछ भी आपके सामने डिमांड करता है वो जो है हमें ब्लाइंडली मान लेना चाहिए। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं वो पाकिस्तान, चाइना और ऐसी जो भी कंट्रीज़ जो इस वर्ल्ड के अंदर हैं, जो इंडिया की प्रोग्रेस से जो है जलते हैं, उन्हें इस तरीके के इनकरेजमेंट जो है यहीं से ही मिलता है। तो कश्मीर फाइल्स जो है एक बहुत ही शानदार मूवी है। मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, और आप जो है पूरी फैमिली के साथ में जो है इसे जा कर के देखिए। और सच जो है बहुत कड़वा होता है, ना इसे कभी राहुल गांधी एक्सेप्ट करेंगे, ना कभी उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, ना कोई कांग्रेस नेता जो है इसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इतने सालों बाद इस सब्जेक्ट पर जो मूवी बनी है उसने जो है रियल में ये बता दिया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो कुछ भी होती हैं तो उसमें जो है उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट का जो है कितना हाथ रहा है। और आज भी जो है कांग्रेस टेररिस्टों के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर जो है उसके दिल में वो रखती है। और ये जो है बहुत बड़ी सच्चाई है, फिर चाहे आप
उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और आपका कोई ग्रुप हो तो प्लीज़ इसमें इसे शेयर करना मत भूलिए। और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।